हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल काउंट के एपिसोड 10 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है इस तरह पांडाओ वर्दवेश से कहती है कि मेरे भाई का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वर्दवेश कहता है मैं ख्याल रखूंगा क्योंकि मेरी वजह से तो चोट लगी है। और तभी पांडाव कहती है मैं बाद में आकर जांच जरूर करूंगी। और तभी वर्दवेश से बंजोक पानी मांगता है और वर्दवेश उसे पानी पिलाता है, पर बंजोक उसका हाथ पकड़ लेता है और वर्दवेश को कुछ होता है। और तभी वर्दवेश बंजोक को अपने हाथों से खाना खिलाता है। ये सब काशुल के लिए देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ काशुल जब अपना गुस्सा कम करके कमरे में आता है तो वो देखता है कि ना वहाँ पे वर्दवेश और ना बंजोक रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह वर्दवेश बंजोक को नहाने के लिए कहता है, पर बंजोक कहता है मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। और वर्दवेश कहता है तुम देख नहीं सकते हो और तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और तभी वर्दवेश बंजोक के शरीर को पूछता है, पर बंजोक को तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जिससे वो प्यार करता है वो उसका केयर कर रहा है। और तभी वर्दवेश कहता है इसी वजह से वर्दवेश उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। देखो ना इसका आँख कितनी ज़्यादा खूबसूरत इसके, और ये बिना चश्मों के तो और ज़्यादा हैंडसम रहता है। और क्या होगा अगर मैं गलती से इसे किस कर लूँगा। और बार बार प्रिंस वर्दवेश को रोकता रहता है, पर वर्दवेश कहता है मुझे क्या हो रहा है। और जब वर्दवेश बंजोक के बहुत क्लोज आता है और जैसे ही वो उसे किस करने ही वाला रहता है कि तभी वहाँ पर काशुल आ जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी वर्दवेश कहता है मैं तो बंजोक की बस नहाने में मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर काशुल कहता है बंजोक तुम्हारे सामने नग्न क्यों है। ये सुनकर वर्दवेश कहता है मैं कह रहा हूँ ना मैं बस उसको नहाने में मदद कर रहा था। और तभी काशुल कहता है क्या तुम उसकी मॉम हो और तुम उसे क्यों नहला रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है बंजोक। और तभी वर्दवेश कहता है देख नहीं सकता ना उसका चश्मा टूट गया है इसलिए मैं मदद कर रहा था। और तभी काशुल कहता है मैं जान रहा हूँ, बस वो तुम्हारे साथ क्लोज होने का फायदा उठाना चाहता है। और तभी वर्दवेश कहता है वो कोई फायदा नहीं उठा रहा है, उसे सच में बिना चश्मों के थोड़ा कम दिखता है। और तुम कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हो काशुल, मैं जानता हूँ तुम थोड़े जलेस हो तो तुम ऐसी बातें मत तो करो, तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बंजोक को सच में नहीं दिखाई दे रहा है, वो तो मना कर रहा था। तभी काशुल को गुस्सा आता है और वो पूरा पानी बंजोक के ऊपर एक करके डालने लगता है। ये देखकर वर्दवेश कहता है बस करो काशुल, ये क्या कर रहे हो। और बंजोक का चोट भी भीग जाता है। और दूसरी तरफ वर्दवेश भी काशुल को लेकर आता है और कहता है अब तुम्हें खुशी मिल गई है, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है बंजोक का चोट तुम्हारी वजह से भीग गया है और चलो वापस जाओ। और तभी काशुल कहता है नहीं तुम मेरे साथ जाओ और चलो। वर्दवेश कहता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम हर वक्त मुझे इस तरह पकड़ कर बाहर लेकर आओ। और तभी काशुल कहता है कि तुम्हें पता है ना कि बंजोक तुमसे प्यार करता है और वो कोई ना कोई बहाना तो करेगा तुम्हारे क्लोज आने के लिए। और तभी वर्दवेश कहता है तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो और मैं तुमसे लड़ाई करना बंद हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ। और तभी काशुल कहता है तुम जानते हो ना ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जो तुम बंजोक के साथ रह रहे हो उसे मुझसे बहुत नफरत है। और तभी वर्दवेश कहता है ओह प्यार तुम करते हो और हर बार प्यार को अपना एक्सक्यूजेस मत लाया करो, मैं जानता हूँ कि तुम बंजोक से नफरत करते हो और ये मत करो कि तुम उससे प्यार करते हो इसलिए तुमने बंजोक के साथ ये किया। और तभी काशुल बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वर्दवेश उसे साफ कर देता है कि मैं रुकूंगा तो यहीं रुकूंगा, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। वहीं दूसरी तरफ काशुल अपनी बात अपने पेट यानी कि टाइगर से बताता है और कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा, अगर तुम्हारी टाइग्रेस अगर तू किसी और के साथ रहेगी तो तुम्हें जेलसी नहीं होगी, मैं तो बस जेलस की वजह से ये सब कहा और मैं सच में उसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी वहाँ पर चाचात आ जाता है और कहता है ओह पर भाई आप एक इंसान हो ना कि टाइगर। ये सुनकर काशुल कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी चाचात कहता है मैं महल में बहुत बोर हो रहा था इसलिए मैंने जेट से बोला क्यों ना भाई के पास चल रहा हूँ, और मैं जब यहाँ पे आया आपके दिल टूटने की बात सुन
लिए मुझे लगता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तभी काशुल कहता है, जो तुम कुछ देर पर कह रहे थे कि मैं एक इंसान हूँ ना कि टाइगर, उसका क्या मतलब है? तो चाचान कहता है, हाँ भाई, जब एक टाइगर अपने पार्टनर के साथ रहता है तो उनका बस एक ही काम रहता है, वो लोग खाना खाते और लड़ाई करते और एक दूसरे के साथ रहते हैं। पर इंसान बोल सकते हैं, वो उनके दिल में जो है वो बता सकते हैं, और अगर आपके बताने के बाद भी आपका पार्टनर नहीं रुकता है तो मुझे लगता है कि आपको उसके लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। तो जबरदस्ती करना ये प्यार नहीं है। ये सुनकर काशुल कहता है, ओह तुम तो अब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो। वहीं दूसरी तरफ जेड और चाचान बैठते हैं और तभी चाचान कहता है, हम दोनों दोस्त थे ना, तो तुम मेरे पास आकर बैठो। और तभी जेड कहता है, वैसे महाराज, तभी जेड कहता है, महाराज आपने जो काशुल से कहा, ऐसा लगता है कि आपको प्यार में बहुत ही तजुर्बा है। ये सुनकर चाचान हंसने लगता है और कहता है, मैंने जो भाई काशुल से कहा वो सब तो मैंने किताबों में पढ़कर कहा, और सच बताऊं तो मैं आज से पहले कभी प्यार में नहीं था, और मैंने तुमसे ये सवाल पहले भी पूछ चुका है पर तुम सो गए थे। क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो? और तभी जेड कहता है, नहीं महाराज। और तभी वो कहता है, महाराज आप के साथ तो कोई भी रहना चाहेगा, पर मेरे जैसे एक नॉर्मल नौकर के साथ कौन रहना चाहेगा? शायद मुझे पार्टनर ढूंढने में पूरा वक्त लग जाएगा। तभी चाचान कहता है, तुम्हें पता है कि मेरे साथ भी कोई नहीं रहना चाहता है, और जो भी रहता है उसे बहुत बोर लगती है। और तभी जेड कहता है, पर महाराज मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चाचान कहता है, तुम्हारे साथ भी बहुत लोग रहना चाहते हैं क्योंकि तुम दूसरों की परवाह करते हो। चलो आज प्रॉमिस करते हैं, अगर हम लोगों को बूढ़े तक कोई नहीं मिलेगा और हम लोग कोई वाइफ नहीं मिलेगी तो हम लोग हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। जेड कहता है, ओ आप भी ना महाराज। और तभी चाचान कहता है, चलो प्रॉमिस करो। और तभी जेड प्रॉमिस कर लेता है। चाचान जेड के कंधे पर हाथ रखता है। जेड शर्माता रहता है और इसके लिए ये अभी बात थोड़ा अजीब है। वहीं दूसरी तरफ वर्दवेश बंजो से कहता है, तुम्हारा जग अब सूख रहा है, मुझे लगता है कि काशुल को माफ़ कर देना, और वो जानबूझकर ये सब नहीं किया। और तभी बंजो कहता है, मैं जानता हूँ काशुल बचपन से ही ऐसा था, और पता है मैं तो बस तो को जानता हूँ। और तभी वर्दवेश कहता है, काशुल हमेशा तुम्हें बुली करता है, तुम्हें उसके खिलाफ लड़ाई करना चाहिए। तो बंजो कहता है, पता है काशुल एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और मैं तो छोटा सा पापी हूँ। और ये देखकर वर्दवेश कहता हो, ओ ऐसी बात है, पर अगर काशुल तुम्हें बुली करेगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। ये सुनकर बंजो कहता है, इसी वजह से तो मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। और तभी वर्दवेश कहता है, पता है जब भी कोई नाइंसाफ़ी होती है मैं उसको देख नहीं सकता हूँ। और तभी बंजो कहता है, क्यों ना आज रात तुम मेरे ही साथ सो जाओ। और तभी वर्दवेश कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या वर्दवेश मेरे अंदर घुस गया है? क्यों मैं बंजो के साथ रहना चाहता हूँ? और तभी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है, नहीं मैं काशुल के साथ हूँ और मैं काशुल को धोखा नहीं दे सकता हूँ। दूसरी तरफ काशुल सोचता रहता है कि शायद मैंने वर्दवेश से ज़्यादा ही बात कर दिया। और कहते हैं ना, जब वक्त बीत जाता है तब आपको उस गलती का एहसास होता है, और यही बात काशुल और वर्दवेश के साथ भी होता है। वो दोनों ही बातों को याद करते रहते हैं। वर्दवेश सोचता रहता है, शायद मैंने बहुत ज़्यादा डांट दिया काशुल को, और दूसरी तरफ काशुल भी यही सोचता रहता है कि शायद मैंने वर्दवेश से बहुत ज़्यादा बात कर लिया। और ये दोनों सोचकर एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा भी रहता है कि अगर आपको गलती का एहसास हो जाए तो आप एक अच्छे इंसान हैं। और दूसरी तरफ काशुल और वर्दवेश यही सोचते रहते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह वर्दवेश याद करता रहता है कि काशुल ही वो इंसान है जो उसके असली रूप से प्यार करता है, ना कि उसके पहले वाले रूप से और ना कि आज वाले रूप से। दूसरी तरफ पंडाऊ खाना बनाती रहती है। ये देखकर वर्दवेश कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? और तब वो कहती है, मैं बर्तन धो रही हूँ। और ये सुनकर वर्दवेश कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम खाना बना रही हो, तुम सीधे मुँह बात क्यों नहीं करती? तो पंडाऊ कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, और आज तुम्हारे हाथ में मैं अपने भाई का हाल छोड़ दूंगी तो शायद मेरा भाई जब वो ठीक होने से पहले भूखे से मर जाएगा। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तो वर्दवेश कहता है, आज तुम अपने भाई का खुद ही खिलाना, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर पंडाऊ कहती है, किस वजह से तुम मेरे भाई को छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे वजह से उसे चोट लगा और तुम उसे छोड़कर जा रहे हो। और तभी वर्दवेश कहता है, पता है तुम जानते हो ना पंडाऊ कि बंजोक मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर पंडाऊ कहती है, हाँ मैं जानता हूँ। और तभी वर्दवेश कहता है, पर मैं उसे अब एक दोस्त
के रूप में ही देखता हूँ और पर पंजोग मुझे दोस्त से ज़्यादा मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मैं उसे साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मैं और काशुल एक साथ है। और हाँ, ये सुनकर पंडाव कहती क्या अब तुम दोनों साथ में हो? ये सुनकर वर्दवेज कहता हाँ, हम लोगों ने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया और हाँ, अगर तुम ये कहो कि हम लोग एक कपल के रूप में हैं तो हाँ, हम लोग हैं। और ये सुनकर पंडाव रोने लगती है। ये सुनकर वर्दवेज कहता है क्या हुआ पंडाव? तो पंडाव बहाना बना लेती है कि उसकी आंखों में कुछ चला गया है। पर ये सीन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक रहता है, क्योंकि आप जब किसी से एक तरफा प्यार करते हो वो काफ़ी ज़्यादा दर्दभय रहता है। और तभी वर्दवेज कहता है प्लीज़ बंजो को ये बता देना कि वो काफ़ी अच्छा इंसान है। मुझे लगता है कि दुनिया में उसे बहुत सारे प्यार करने वाले हैं, तो क्यों ना वो अपना प्यार किसी और के साथ बांटे और मेरे ऊपर अपना वक्त बर्बाद ना करें। दूसरी तरफ पंडाव जब खाना लाती है तो बंजो कहता है तुम क्यों खाना लाए और वर्दवेज कहाँ गया? और तभी पंडाव कहती है मुझे लगता है भाई आपको अब हार मान लेना चाहिए। आप इतने अच्छे गुड लुकिंग हो और आप बहुत ही अच्छे हो, मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्यार कर लेगा, इसी वजह से वर्दवेज के ऊपर वक्त बर्बाद मत करो। ये सुनकर बंजो कहता है तुम ये क्या कर रही हो पंडाव? पंडाव कहती है वर्दवेज ने मुझसे ये कहने को कहा था और मैं ये साफ कह दे रही हूँ आपसे, और उसने ये भी कहा कि वो अब काशुल के साथ है और यही वो बताना चाहती है। ये सुनकर बंजो कहता है कि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है साथ में निकली तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पंडाव कहती है भाई खाना खाओ ना, पर बंजो काफ़ी उदास रहता है। वहीं दूसरी तरफ वर्दवेज कहता है कि मैं तुमसे बोल दिया है ना कि मैं अब बंजोग से साथ नहीं रहूँगी और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। और तभी काशुल आता है और कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ आज घोड़े के साथ रेस करने चलो। ये सुनकर वर्दवेज कहता है ओह तुम इतने ज़्यादा प्यार से मुझसे क्यों बात हो और ऐसा लग रहा है कुछ तो अलग बात है। पर काशुल कहता है कि तुम्हें तो पसंद है ना कि मैं तुमसे ऐसे ही बात करूँ। वर्दवेज कहता है पर दाल तो कुछ तो काली है। वहीं दूसरी तरफ काशुल और वर्दवेज जब घोड़े की सवारी करने जाते हैं और तभी काशुल कहता है मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ कर दो। और तभी वर्दवेज कहता है पर बहुत सारी चीज़ है। और तभी काशुल कहता है मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिल दुखाया है और कई बार ऐसी चीज़ें कर देता हूँ जिससे तुम बहुत उदास हो जाते हो, मुझे उन सब के लिए माफ़ कर दो। ये सुनकर वर्दवेज कहता है पहले तो मुझे लगा कि तुम ऐसे इंसान हो जो अपनी गलतियों को नहीं मानोगे, पर अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ये बात काफ़ी अच्छी है काशुल। और तभी वर्दवेज कहता है अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो तो तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, और हाँ इसके बदले मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। ये देखकर काशुल कहता है वो तोहफा कौन है? और तभी वर्दवेज काशुल को किस करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा सीन रहता है। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फाइनली इन दोनों के बीच में सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। दूसरी तरफ बंजोग के घर पे कोई आता है और बंजोग कहता है मैंने कितनी बार बोला है कि अगर कोई आए तो दरवाज़ा खटखटा कर आए। और तभी काशुल आता है और उसे चश्मा पहना देता है और कहता है मैं तुम्हारा चश्मा बनाने के लिए जा रहा था। तो बंजोग कहता है ओह काशुल क्या तुम ठीक हो? और तभी काशुल कहता है कि मैं तुम्हारा नया चश्मा लेकर आया हूँ, क्या ये अब साफ दिखाई दे रहा है? तो बंजोग कहता है मुझे अब साफ साफ दिखाई दे रहा है और आज के बाद मैं तुम्हारे और वर्दवेज के रास्ते में कभी भी नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। और तभी काशुल कहता है शुक्रिया शुक्रिया बंजोग, और जब उसके कंधे पर हाथ रखता है तब बंजोग कहता है ओह मेरा कंधा। वहीं दूसरी तरफ चाचान कहता है कि लड़ाई को ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और अब सभी के जख्म ठीक हो गए, पर गांव वालों का इस पे बहुत बड़ा सदमा चला है, वो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एक बहुत बड़ा त्यौहार आयोजित करें जिससे कि लोग थोड़ा डर ख़त्म हो जाए और वो काफ़ी खुश है। ये सुनकर बंजोग कहता है क्यों ना हम लोग इस चांद रात को हम लोग एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करते हैं और सभी लोग नदी किनारे इकट्ठा होते हैं और सभी लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। और तभी वर्दवेज कहता है ओह चलो हम लोग एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत फैसला होगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सोमदार अपना राजा बनने का सपना देखता रहता है और तभी उसका चमचा आता है और कहता है पता है महाराज वहाँ पर उत्सव का तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह काशुल एक मिट्टी का बर्तन बनाने की कोशिश करता है पर उससे बनता नहीं। और तभी वर्दवेज कहता है देखो ना इसको बनाना कितना ईजी है। काशुल कहता है जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है। और ये लोग क्यों मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं चलिए जानते हैं। दिखाया जाता है कि जब सभा में सभी लोग इस उत्सव की बात करते रहते हैं और तभी ही वो लोग कहते हैं क्यों ना नदी किनारे इकट्ठा हो जाए और सभी लोग एक दिया बनाए और सभी लोग अपनी मन्नतें मांगकर वो नदी में बहा दें जिससे कि हम लोग नदी की देवी को प्रणाम करेंगे। ये सुनकर वर्दवेज कहता है ओह ये तो लॉर्ड क्राइथॉन फेस्टिवल की शुरुआत है। और तभी वो कहता है ओह मैं तो एक और ऐतिहासिक मोमेंट का हकदार
बन रहा हूँ। और तभी वदवेश सोचता है कि लॉर्ड करथाउन फेस्टिवल की वजह से पानी की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, क्यों ना हम लोग कुछ और नया चीज़ करें जिससे कि पानी बर्बाद ना हो और पानी की शुद्धता उसी तरह बनी रहे। इसी वजह से वदवेश कहता है क्यों ना महाराज हम लोग दिया बनाने के अलावा मिट्टी के बर्तन बना के लेकर जाए और उस पानी से घर की सफाई करें और उसी पानी को नदी में डाल दें, और जिससे कि नदी का पानी साफ रहे, और उससे अगर पूजा करेंगे तो इससे पानी की शुद्धता बराबर रहेगी और कुछ बर्बाद भी नहीं होगा। और सभी को ये बात बहुत पसंद आती है। पर काशुल कहता है पर पानी किससे लेकर जाएंगे? तो वरदवेश कहता है कि सभी लोग अपने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। ये सुनकर काशुल कहता है कि तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तभी सभी लोग कहते हैं पर वरदवेश की बात सही है, और इसी वजह से ये लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। और काशुल और वरदवेश साथ में मिलकर भी मिट्टी का बर्तन नहीं बना पाते, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अजीब है। और तभी इस बीच वो दोनों काफ़ी क्लोज रहते हैं और कहते हैं ना, जब ये दोनों साथ में हो तो रोमांस हो ना, ये हो नहीं सकता। और तभी काशुल और वरदवेश एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फाइनली वो उत्सव का वक्त आ जाता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा तैयारी करे रहते हैं, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते हैं। और तभी काशुल कहता है ये लो मिट्टी का बर्तन, मुझे इसे लेने में बहुत शर्म आ रही है। ये देखकर वरदवेश कहता है तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? ये हमारा बच्चा है और मैं जानता हूँ ये थोड़ा भद्दा दिख रहा है, पर देखो ना ये कितना क्यूट है, क्योंकि इसको बनाने में हम दोनों की ही बहुत मेहनत लगी है। और तभी वो दोनों बात करते रहते हैं और तभी वरदवेश कहता ओ ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरी तरफ पंडाव और बनजोग भी आ जाते हैं, और जब बनजोग वरदवेश को देखता है तो वो कहता है पंडाव ये लो, मैं दूसरे रास्ते को लेकर आता हूँ। ये सुनकर पंडाव कहती है कब तक तुम अपने प्रॉब्लम से भागते रहोगे बनजोग? मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो हम लोग को सामना करना होगा। पर बनजोग उससे हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वरदवेश और काशुल कहते हैं बनजोग कहाँ पर गया? तो पंडाव कहता है उसे कुछ काम आ गया, इसी वजह से वो चला गया। दूसरी तरफ वरदवेश और काशुल भी बनजोग के पीछे जाते हैं। बनजोग जाकर अकेले में रोता रहता है। तभी बनजोग के पास वरदवेश और काशुल आते हैं। बनजोग कहता है तुम लोग मुझे पीछा क्यों करे? तभी काशुल कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, और जितने भी तुम बार इसे मना करोगे उतना ही ज़्यादा दर्द होगा, और अगर तुम रोना चाहते हो रो दो, क्योंकि रोने से आपका दुख दर्द कम होता है। और हाँ आदमियाँ भी रोते हैं। ये सुनकर बनजोग और रोने लगता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक और बहुत ही क्यूट रहता है, क्योंकि बनजोग अपने ही प्यार के सामने रोता रहता है। और ये देखकर काशुल कहता है आज तुम्हें जो भी कहना है मैं सुनूंगा, और हाँ मैं तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा। तभी बनजोग कहता है तुम जानते हो वरदवेश मैं तुमसे बहुत सालों से प्यार करता हूँ। जिस दिन तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करने आए थे और जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका था। शायद अगर उस दिन मैं तुम्हें मना ना किया होता तो आज मैं ये रोता नहीं। ये सुनकर वरदवेश कहता है हर चीज़ एक वजह से होती है, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के काबिल ही नहीं था, और क्या पता तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बेहतर इंसान होगा जो तुम्हारे साथ रहने के काबिल होगा। और ये सुनकर काशुल को थोड़ा अजीब तो लगता है, और क्योंकि वरदवेश फिर से बनजोग की तारीफ करता रहता है और कहता है तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और तभी वो काशुल कहता है कि शुक्रिया। तभी बनजोग कहता है पर अभी मेरा दिल बहुत टूटा है और मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। ये कहकर और रोने लगता है। और तभी वरदवेश और काशुल उसे थोड़ी हिम्मत देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी लोग साथ में लैंप जलाते और सभी लोग दुआएं मांगते हैं कि उनकी दुआएं कबूल हो। वहीं दूसरी तरफ बनजोग वरदवेश को देखकर मुस्कुराता है कि चाहे जो भी है पर वरदवेश खुश है। और कहते हैं ना जब आपका प्यार खुश हो तो आप जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी में ही आपको खुश होना चाहिए। और यही बनजोग शायद समझ चुका है। और यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।